आपका आपकी जो सबसे प्यारी कविता है और सबसे मशहूर कविता है कोई दीवाना कहता है, ये कैसे आपने लिखा? ये सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता था। इसमें दीवाना कौन है? पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता था, कविता तो बहुत सादा सी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता था, जिससे अफेयर चल रहा था, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, वहां जाना मुश्किल था। क्या नाम था उसका? अब ये तो मत कराइए आप। ये सब तो मत कराइए आप। ये जनता का रिपोर्टर ऐसा 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 भी नहीं करे। ये जनता के चक्कर में आप अजंता की बात मत पूछिए। अजंता नाम नहीं था? नहीं, अजंता नहीं था। तो ये हुआ कि उस हॉस्टल में एक अमरूद का बाग था दूर, तो वहां एक बाबा, बूढ़े बाबा जो थे, उनको ठेका मिला हुआ था। तो मेरी उनसे काफी अच्छी सेटिंग थी। वो शायरी पसंद करते थे, मुसलमान आदमी थे, तो मैं शेर वेर सुनाता रहता था गालिब के, बेटा बहुत अच्छा। लेकिन वो शाम को 7 बजे बंद हो जाता था। तो एक दिन मैं लेट हो गया और मुझे पहुंचना जरूर था, 7 बजे का समय था मिलने का। तो मैं उस हॉस्टल की जो कांटों की दीवार थी पीछे, उसको पार करके अंदर गया। और दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त था, जमील अहमद, आजकल वकील है वो हापुड़ में, वो स्कूटर लेके खड़ा हुआ था ताकि अगर कोई आपत्ति काल पड़े तो तुरंत भागा जा सके। तो उसने मुझसे कहा कि तुम पागल हो क्या, दीवार कूद के आ गए, क्या बेवकूफी है। तो फिर बात हुई, मैं बाहर निकला। जब मैं जा रहा था तो मुझे याद नहीं रहा, तो मैं एक साइकिल वाले से टकरा गया, वो गिर गया। तो वो मुझसे बोला, अबे दीवाना है क्या? तो मैं जब स्कूटर पे पीछे बैठा, हवा चल रही थी, तो मेरे दिमाग में बात आई कि यार देखो ये क्या हो गया, कोई पागल कह रहा है, कोई दीवाना कहता है। तो पहली लाइन बनी कि यार ये मोहब्बत क्या चीज है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। फिर पीछे पीछे दूसरी लाइन आ गई कि मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जो आपका पहला ट्रिप था यूएस का, और एज अ पोएट आपने काफी ट्रैवल करते हैं, वो होठों की पे गंगा वाली क्या बात थी? मैं जब पहली बार यूएस गया था, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने मुझको आईआईटी कानपुर में सुना था। तो उन्होंने 3 साल मुझको मेल भेजी कि आप आइए, हम हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सब आएंगे। 3 साल बाद मौका लगा कि मैं उनके यहाँ जा सकूं। तो न्यू जर्सी में शो था। मैंने कविता सुनाई, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। उसमें एक लाइन आती थी, दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला। और वो सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में थी। उसमें मैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बोलता था, रफी साहब के बारे में बोलता था। तो जब मैंने ये सुनाली कविता, और खूब हॉल में तालियां बज गई, न्यू जर्सी के एक स्कूल के ऑडिटोरियम में शो था। तो जो कन्वीनर थे वो माइक पर आए और उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत अच्छा शो रहा, कुमार शाह जी आपका बहुत स्वागत है, बड़ा धन्यवाद, पर ये जो आपने धार्मिक सद्भाव की बात कही, ये आप हिंदुओं को मत सिखाइए, जाके उनको सिखाइए, मुसलमानों को, जिन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा रखी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसे भी बोल सकता है और अमेरिका में बोल सकता है। तो मुझे लगा इनको कोई गुस्सा होगा, कोई बात ऐसे कह दी होगी। मैं चला आया। उसके 5 दिन बाद अगला शो था रॉचेस्टर में। 9 शो थे। उन्होंने मुझे मेल भेजी, वो मेल मेरे पास आज भी सुरक्षित है। उन्होंने मुझे मेल भेजी, मैं होटल में था अपने ऑफिस से, कि देखिए साहब, अगर आप ये मौला वौला बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, तो आप हमारे शो में मत रहिए, हम आपको नहीं पढ़वा पाएंगे। उन्हें लगा मैं पहली बार अमेरिका आया हूं, $1000 पेमेंट है, तो मैं बड़ा खुश रहूंगा। मैंने उनको आधा घंटे में एक पलट के मेल भेजी कि साहब देखिए, आपके कल के पैसे रखे हुए हैं, आप उन्हें ले जाइए, और मैं परसों की फ्लाइट करा रहा हूं, थैंक यू वेरी मच, पर ये मेरा कमिटमेंट है, मैं तो यही बोलूंगा। फिर बड़ा संघर्ष चला। वो जो 8 स्पॉन्सर्स बचे थे, उनको उन्होंने कहा कि कुमार शाह नहीं आ पाएगा, उसको हम वापस भेज रहे हैं, दूसरे कवि को बुलाएंगे। 6 स्पॉन्सर अड़ गए। उन्होंने कहा साहब हमको मतलब नहीं है तुम्हारे सब आपस के झगड़े से, हमको तो जो कविता सुनाता है उसी कविता में बुलाइए। तो मेरा बड़ा झगड़ा हुआ। उन्होंने मुझे धमकी दी कि फिर तुम कभी अमेरिका नहीं आ पाओगे, न्यू जर्सी में तुम्हारा शो नहीं होने देंगे हम। लेकिन मैंने कविता पढ़ी, हर जगह पढ़ी, लोगों ने पसंद की। और मोहब्बत का असर यह होता है कि अगली साल मुझको एक नया स्पॉन्सर मिला, और उसी न्यू जर्सी में मैंने 2 शो किए, एक ट्रिप शुरू करते समय, एक ट्रिप खत्म करते समय, और दोनों हाउसफुल शो किए, दोनों में खूब सारी जनता आई। तो ये जो लोग हैं नफरत फैलाने वाले, ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, ये बाहर भी हैं, ये ठेकेदार बाहर भी हैं, और ये वहां से ठेका चलाते हैं इस लड़ाई का।